हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी किया। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वह है टॉपिक और स्टेट एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सालों तक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक खोज हो जाने के बाद भी बहुत सालों तक जो है वह कि दोनों के बीच में यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में जो है वह किसी को कोई रिलेशनशिप जो है वह पता नहीं था, वह एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर है। तो एक पहला साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में जो है वह कोई रिलेशनशिप है, और उस साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रिस्टीन ऑरस्टेड। और इन्होंने ही 1820 में बताए कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। और ये जो साइंटिस्ट थे वे फिजिक्स के प्रोफेसर थे। तो इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने वह एक कंडक्टर में इस तरह से करंट को दे करके, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स से वाई डायरेक्शन, और कंपास नीडल को जो है उन्होंने पाए कि ये जो कंपास नीडल है इसका हम यहाँ पे डायरेक्शन देख रहे हैं एन और एस। तो इस केस में क्या हुआ कि जो एक कंपास नीडल है इसका जो है वह डिफ्लेक्शन हो जाता है इस तरह से। उसको हम यहाँ पे देखते हैं। एक करंट का डायरेक्शन है और कंपास नीडल जो है वह डिफ्लेक्टेड हो जा रहा है इस डायरेक्शन, इस तरह। और ये जो है वह कंपास नीडल का जो इधर का रेड कलर वाला है ये है कंपास नीडल का नॉर्थ डायरेक्शन और ये है इसका साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम देखें कि जो करंट का डायरेक्शन था वह ऊपर की ओर है, यानी कह सकते हैं एक्स और वाई के डायरेक्शन में। तो उस केस में कंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वह इस डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस वायर के ऊपर जो है वह कंपास नीडल रखा हुआ है। यहाँ पर हमको ये भी ध्यान देना है। आगे उन्होंने क्या किया कि इसी एक्सपेरिमेंट में करंट को जो है वह अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, यानी अब करंट जो है वह उसका डायरेक्शन जो है वह नीचे की ओर होगी, y to x। तो इस केस में उन्होंने देखा कि जो कंपास नीडल है उसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वह हो जा रहा है जस्ट उसके अपोजिट, यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो डिफ्लेक्शन है वह इस डायरेक्शन में हो जा रहा है। कब? जब करंट के डायरेक्शन को जो है उन्होंने चेंज किया था। उस केस में जो ये नॉर्थ पोल है उसका तो डायरेक्शन इधर है और साउथ जो है वह इधर है। तो यहाँ पर जब करंट का डायरेक्शन y से x कर दिया यानी पलट दिया था इस एक्सपेरिमेंट से, तो उन्होंने देखा कि जो कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन है वह इस डायरेक्शन। फिर आगे इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को फिर किए और उन्होंने क्या किए कि अब जो है वह कंपास नीडल को जो है उन्होंने नीचे ले लिए और वायर को जो है वह कंपास नीडल के ऊपर में रख दिए
वायर को। तो उस केस में क्या होगा कि जब करंट का डायरेक्शन हम, जैसे यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं ये है नॉर्थ पोल का और ये है जो हमारा कंपास निडल का वह है साउथ पोल, और वायर को जो लिया है इस केस में वह वायर है इस कंपास नीडल के ऊपर से हमने पास कराया है, इस तरह से ऊपर से, और करंट का जो डायरेक्शन है वह इस डायरेक्शन में यानी x टू y। तो इस केस में यहां पर हम देखेंगे कि जो कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन हुआ है वह इस डायरेक्शन में। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कंपास नीडल को जब हम अंदर में रखे हैं और वायर को ऊपर में रखे हैं और उस केस में जब हम करंट को अलाउ करते हैं तो जो कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन है वह इस डायरेक्शन में होगा। और उसी केस को फिर से हमने रिपीट किया, उसी एक्सपेरिमेंट को, लेकिन करंट के डायरेक्शन को हमने क्या किया है कि चेंज कर दिया है। और यहाँ पर भी जो है हमने कंपास नीडल को जो है वह वायर के नीचे रखा हुआ है, इस तरह से कंपास नीडल जो है वह वायर के नीचे होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वायर जो है वह कंपास नीडल के ऊपर है। तो इस केस में जब हम करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं इस डायरेक्शन में, जैसे कि y टू x, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन होगा नॉर्थ डायरेक्शन वह हो जाएगा इस डायरेक्शन, ऐसे इसका डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन जो है वह हमारा दो केस पर डिपेंड कर रहा है। एक, वायर को हम जब कंपास नीडल के नीचे रखते हैं, दूसरे केस में जब कंपास नीडल को हम वायर के ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वह भी अलग देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये सीखा कि और ये प्रूव किया कि जो कंडक्टर होता है अगर उस कंडक्टर में हम करंट को पास कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि इस कंडक्टर के चारों तरफ जो है वह मैग्नेटिक फील्ड जो है वह बनता है, जिसके कारण से जैसे ये करंट हमने इसमें दिया है x टू y डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या करता है कि ये करंट जो है वह इस कंडक्टर के चारों तरफ जो है वह मैग्नेटिक फील्ड को वह जो है वह यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वह बनाता है इस तरह से इस कंडक्टर के चारों तरफ। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको यही सीखने को मिला कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट को पास कराते हैं तो उस कंडक्टर के चारों तरफ जो है वह इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है वह बनता है। तो यहाँ पर हम देखें कि दोनों के बीच में यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप है। क्या है? जब हम कंडक्टर में करंट को पास कर रहे हैं तो वह कंडक्टर के चारों तरफ जो है वह इलेक्ट्रिसिटी एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जो हमने यहाँ पे कंपास के विभिन्न डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन करके हमने देखा। और यह जो एक्सपेरिमेंट है वह सबसे पहले जो दिए थे उनका नाम था हैंस क्रिस्टीन ऑरेस्टेड, और इसी के नाम पर जो है वह इस टॉपिक का नाम रखा गया है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड को जो है वह हम लोग मेजर करेंगे और वह जो रूल कहलाएगा उस रूल को हम लोग कहेंगे राइट हैंड थंब रूल। और ये जो राइट हैंड थंब रूल होगा वह क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। राइट हैंड थंब रूल जो है उसको हम समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हम कोई एक कंडक्टर लेते हैं और इस कंडक्टर में हमने क्या किया है कि करंट को हमने जो है वह पास किया है। मान ले है कि इस डायरेक्शन में जो है इसमें करंट जो है वह जा रहा है, आई करंट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको जो है वह अपने राइट हैंड थंब से, जैसे कि हमारा है वह है राइट हैंड थंब, और
राइट हैंड थंब से जब हम इसको इस वायर के कंडक्टर को पकड़ने का इमेजिन करेंगे, यानी इस तरह से इसको अगर हम पकड़ रहे हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो अंगूठा है वह हमको करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा, यानी थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो हैंड होगा वह हमारा होगा, यानी ये जो नियम हम देख रहे हैं वह है हमारा राइट हैंड थंब रूल। तो जब इस कंडक्टर को हमको यहाँ पे क्या करना है, पकड़ने का करना है, इस तरह से इमेजिन करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन जो है वह इधर है। ये चारों उंगली का जो डायरेक्शन है वह हमको इंडिकेट करेगा, वह इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो ये है हमारा राइट हैंड थंब रूल। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट में कि इमेजिन करना है हमको, यहाँ पे इमेजिन द स्ट्रेट कंडक्टर इन आवर राइट हैंड। इसका कहने का मतलब है कि हमको इमेजिन करना है कि कोई एक कंडक्टर है और वह कंडक्टर जो है वह हमारी राइट हैंड में जो है वह पकड़े हुए हैं इस तरह से, सच दैट द थंब पॉइंट्स, यानी ये जो थंब पॉइंट्स है हमारा हाथ का थंब पॉइंट्स, ये क्या कर रहा है, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ current and curling of fingers, ये जो कर्लिंग फिगर्स है हमारा जो यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, ये कर्लिंग फिगर जो है वह हमको इंडिकेट करेगा कर्लिंग फिगर्स ऑफ द राइट हैंड gives the direction of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है हमारा राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट, जो हमको बताता है कि राइट हैंड थंब रूल में हमारा थंब जो है वह इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और जो हमारा कर्ली फिंगर्स है राइट हैंड्स का, वह कर्लिंग फिंगर जो है वह मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का जो है वह डायरेक्शन बताता है।